लेसन नंबर 14, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या तुम जानते हो उस व्यक्ति का नाम जिसने भारत को पंख दिए? इट वॉज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। वह व्यक्ति था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। वे आमतौर पर JRD के नाम से जाने जाते थे। ही वॉज बोर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1994। उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 में हुआ। हिज फादर रतनजी दादाभाई टाटा वॉज पारसी एंड मदर सुजेन बेरेरी वॉज फ्रेंच। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा पारसी तथा माँ सुजेन ब्रियरी फ्रेंच थी। टाटाज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट ट्रैवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। टाटा का बचपन भारत तथा फ्रांस के बीच यात्रा करते हुए बीता। सम पीपल सैड इन जेस्ट दैट, कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि ही गोट हिज सरनेम फ्रॉम एन एंसेस्टर, उनका उपनाम उन्हें एक पूर्वज से मिला। हु स्टूड ऑन द शोर ऑफ बॉम्बे, जो मुंबई के तट पर खड़े होकर जाते हुए वेव्ड टाटा टू द डिपार्टिंग शिप्स, तट पर खड़े हुए जाते हुए जहाज़ों को टाटा क्या करते थे। इन 1924 एट द एज ऑफ 20, 1924 में 20 वर्ष की उम्र में एज ए फ्रेंच सिटीज़न ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। फ्रांस का नागरिक होने के कारण वे फ्रांस की सेना में भर्ती हुए। अ ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक वर्ष बाद उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। बट हिज फादर रतनजी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। परंतु उनके पिता रतन जी ने उनसे मुंबई वापस आकर उन्हें स्टील प्लांट टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करने को कहा। हिज फादर डिड नॉट कंसिडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। उनके पिता कॉलेज की डिग्री को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। अ ईयर लेटर रतन जी डाइड। एक वर्ष के बाद रतन जी का देहांत हो गया। हिज एल्डेस्ट सन एंड हियर जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। रतन जी का सबसे बड़ा पुत्र तथा उत्तराधिकारी होने के कारण जहांगीर को टाटा सन्स और बोर्ड का निर्देशक बना दिया गया। JRD बिकम इंडियाज़ फर्स्ट लाइसेंस पायलट इन 1924। JRD 1929 में भारत के पहले लाइसेंस पायलट बने। इट वॉज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। JRD ने 1932 में भारत को उड़ने के लिए पंख दिए। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। JRD ने एक छोटे से हवाई जहाज़ से कराची से मुंबई तक स्वयं पायलट बनकर और उसकी यात्रा कर टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। JRD एट द एज ऑफ 34, 30 साल की उम्र में JRD को elected the chairman of Tata and Sons in 1938। टाटा सन्स का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ग्रुप इन इंडिया, जिससे वे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के सबसे छोटी आयु के प्रधान बने। इन 1948 एयर इंडिया वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। 1948 में भारत सरकार ने JRD के साथ जुड़कर एयर इंडिया शुरू किया। इन 1953 JRD वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। 1953 में JRD को एयर इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। अगले 25 वर्षों तक उन्होंने एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए बिना थके काम किया। JRD excelled not only as an aviation but also as a philanthropist, educationalist, sportsman, poet and sculptor। JRD ने केवल विमान चालक के रूप में ही अच्छा कार्य नहीं किया, परंतु वे एक मानवतावादी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, कवि तथा मूर्तिकार भी थे। He received the highest civilian award, the Bharat Ratna in 1992 from the Indian government। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। JRD लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वॉज एन अपील टू इंडियन टू मेंटेन पीस।
जेआरडी की सार्वजनिक रूप से अंतिम अपील भारत में शांति बनाए रखने की थी। ही ब्रेथ हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993। 29 नवंबर 1993 को उनका निधन हो गया। डू यू नो जेआरडी टाटा वॉज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ टाटा कंपनी बट आल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बींग। क्या तुम जानते हो कि जेआरडी केवल टाटा कंपनी के निर्देशक ही नहीं अपितु एक अच्छे व्यक्ति भी थे। ही मेड श्योर दैट 75 ऑफ द कंपनी प्रॉफिट वॉज स्पेंट ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड। वे अपनी कंपनी के मुनाफे का 75% कंपनी के मजदूरों तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में खर्च किया करते थे। थैंक यू सो मच। द लेसन इज़ ओवर।